ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति द्वितीयः अध्यायः द्वितीयः पादः समास प्रकरणम् कक्षा संख्या 49 को आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, 48 कक्षाओं को पढ़ा दिया है, अर्थात दूसरे अध्याय की। इससे पूर्व में प्रथम अध्याय आपको कंप्लीट हमने करा दिया है और आज हम इस 49वीं कक्षा को पढ़ने जा रहे हैं और दूसरा पाद आज समाप्त हो जाएगा। समास प्रकरण और उपसर्जन संज्ञा नियामक प्रकरण का समापन हो जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में सभी कॉलम बने हुए हैं और आपको प्लेलिस्ट में सर्च करने में परेशानी आती है, अन्वेषण करने में, तो आप इस व्हाट्सएप पर संपर्क कर लीजिएगा। हमारी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी। आप जो भी पढ़ना चाहेंगे आपको वो सभी लिंक उपलब्ध करा दिए जाएंगे। आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाए, ध्यान रखें। चलिएगा, तो मित्रों, अभी तक हमने गत कक्षा में आपको सूत्र पढ़ाया था, यहां तक पढ़ा दिया था। ये उपसर्जन संज्ञा संबंधी प्रकरण हमारा चल रहा था, तो अल्पाचतरम यहां तक पढ़ लिया था। यहां से 30 से लेकर के 34 5 सूत्र हमने आपको पढ़ाए थे। ठीक है, अब इससे आगे आज हम पढ़ेंगे 35वां सूत्र है सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ। ठीक है, ये वाला तो था आपका द्वंद्व समास के 3 सूत्र थे। द्वंद्व समास में कुछ को उपसर्जन जिनकी संज्ञा होती है उनका नियम किया था, बाकी का अनियम है, आगे पीछे कहीं भी रख सकते। और सामान्यतः उपसर्जन पूर्वम से पूर्व में प्रयोग होता है। ठीक है, अब बहुब्रीहि समास में भी क्या होता है, प्रायः करके सभी पद उपसर्जन संज्ञक होते हैं। क्यों? क्योंकि अनेकम कह दिया। क्या कह दिया? अनेकम। अनेकम अन्य पदार्थ है, तो इसलिए प्राय करके वहां पर भी बहुब्रीहि में भी सबकी उपसर्जन संज्ञा होती है, तो उनमें भी अनियम प्राप्त होता है। तो पूरे बहुब्रीहि में नियम नहीं बना रहे हैं, थोड़े से बहुब्रीहि समास के भाग में थोड़ा नियम व्यवस्था बना रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए। ठीक है, चलिएगा, आ जाइएगा, देखते हैं। सूत्र है आपका सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ। ठीक है, सप्तमी विशेषणे प्रथमा विभक्ति द्विवचनांतम, बहुव्रीहौ सप्तमी विभक्ति एकवचनांतम। समासः सप्तमी च विशेषणं च सप्तमी विशेषणे इतरेतर योग द्वंद्वः। माने सप्तमी विभक्ति को बता रहा, सप्तम्यंत पद और विशेषण।
तो ये इतरेतर ही होगा, द्वंद्व समास हो गया है। द्वंद्व समास आपने पढ़ ही लिया है, ठीक है। अनुवृत्ति, पूर्वम, पूर्वम की अनुवृत्ति आती है। अर्थ, बहुव्रीहि समासे सप्तम्यंतम विशेषणम च पूर्वम प्रयोक्तव्यम। कहते हैं कि जो बहुव्रीहि समास है उसमें जो सप्तमी विभक्ति से निर्दिष्ट पद है उसका पूर्व में प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, यदि है तो। और यदि कोई विशेषण शब्द है तो उसका पूर्व में प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। अन्यत्र सामान्य आगे पीछे कहीं पर भी कर सकते हैं। विशेषण में और सप्तम्यंत पद के विषय में नियम कर दिया कि इनका तो पूर्व में ही प्रयोग होगा, ठीक है। उदाहरण आपको पहले भी आ चुके हैं। कंठे स्थितः कालो यस्य स कंठे कालः। अब यहाँ पर क्या है, कंठे में, कंठ में काल स्थित है, माने कंठ में ही काल आ गया, मरने वाला है, तत्काल गिरने ही वाला है, जय श्री राम होने वाला है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता कंठे कालः। अब यहाँ पर सप्तमी में स्थित ये पद है कंठे, तो इसका क्या है, इस सूत्र से पूर्व में प्रयोग हो गया। और हमने समास आपको बताया था कि उत्तर पद का सप्तमी उपमान आदि जो एक वार्तिक था उससे समास होता है, तो क्या कर दिया था, उत्तर पद का लोप हो जाता है। क्या हो जाता है, यहाँ पर ये वार्तिक मैंने आपको दिखाया था, सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ, और एक मिनट इस पर था, यहाँ पर था अनेकम अन्य पदार्थे, पर ये वार्तिक यहाँ पर हमने पढ़ा था एक, सप्तम्य पमान पूर्व पदस्योत्तर पद लोपश्च वक्तव्य। तो यहाँ उत्तर पद का लोप हो गया है, इससे समास हुआ है वार्तिक से, ठीक है। बाकी का जो इसका जो अर्थ है वो हमने देख लिया। तो कंठे काला, उरसी स्थितानि लोमानि यस्या सा उरसी लोमा, माने कंठ पर या छाती पर बाल हैं जिसके। तो यहाँ पर भी ओरसी सप्तम्यंत अलुक हो ही जाता है। आपको ये सूत्र बताया था अमूर्ध मस्तका स्वांगादका में 6 3 11, ये हमने वहां पर सिद्धि कर दी थी, वहां पर वार्तिक पर, ठीक है। फिर भी यहाँ देख लीजिएगा, तो यहाँ पर उरसी सप्तम और स्थित पद का उत्तर पद का लोप हो गया उसी वार्तिक से, और लोमा का लोमा बन जाता है। ये तो सप्तम्यंत का दिखा दिया, ठीक है। विशेषण चित्रगुहु शबलगुहु, इनकी सिद्धि हमने 2 बार कर दी है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, चित्र शब्द क्या है, गो का विशेषण है, चित्तकवरी गाय, तो इसलिए चित्र शब्द बाद में आया। ऐसे शबलगु, तो शबल शब्द क्या है, शबल का अर्थ होता है धब्बेदार, कोई चित्तकवरा। तो यहां पर भी ये गो का विशेषण है, तो पूर्व में आ गया है। सिद्धि आपको पहले 2 बार करा दी है, वहां पर देख लीजिएगा, ठीक है। विग्रह चित्रा गावः यस्य स चित्रगुः, और शबलाः गावः यस्य स शबलगुः, चित्तकवरी गाय हैं जिस ग्वाले की, उस ग्वाले को क्या बोलते हैं, चित्रगुः। चलिएगा, तो ये यहाँ पर वो ये सप्तम उपमान, इस वार्तिक से समास था, स्थित पद का लोप हुआ, चित्र तथा शबल ये गो के विशेषण है, सो पहले आ गए, सामान्य कुछ विशेष नहीं है, ठीक है। चलिएगा, पर बहुब्रीहि समास आप ध्यान रखेंगे, बहुब्रीहि समास आप जब भी करें तो इस सूत्र की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान आकर्षित कर लें कि ये सूत्र तो नहीं लग रहा, ये सूत्र लग रहा है फिर इस सूत्र के अनुसार कीजिएगा, नहीं लग रहा तो फिर चलते रहिएगा, गड्डी चलाते रहिएगा। चलिएगा, अब है आपका आगे सूत्र है, अच्छा नहीं, इस पर कुछ वार्तिक दिए हैं, वार्तिक भी देख लीजिएगा, वार्तिकों को देख लेते हैं, थोड़ा समझ में आ जाए वार्तिक तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। वार्तिक दिया है एक, सर्वनाम संख्योरूप संख्यानम, ठीक है। यदि सप्तम्यंत और विशेषण के अतिरिक्त बहुब्रीहि समास में यदि सर्वनाम कोई शब्द है या संख्यावाची शब्द है तो उनका भी पूर्व में निपात कहना चाहिए। जैसे सर्वश्वेतः,
माने सारा सफेद है जो, तो यहाँ सर्व शब्द क्या है, सर्वनाम है तो पूर्व में आ गया। ऐसे ही सर्व कृष्ण पूरा काला। अब द्विशुक्ल द्विकृष्ण, ठीक है, तो दो हैं शुक्ल जिसके, तो यहाँ द्विसंख्यावाची है तो ये पूर्व में आ गया बहुब्री में। ऐसे ही द्विकृष्ण दो हैं काले जिसके, ठीक है। अब कहते हैं अनयो रेव मिथा संप्रधारणायाम परत्वात् संख्याया पूर्वनिपातः। ये इसको छोड़िएगा, ये आपको कठिन पड़ेगा अभी। ये द्व्यन्यः त्र्यन्यः, ठीक है, कि जो सर्वनाम में ही ये संख्यावाची शब्द पड़े हुए हैं, सर्वादीनी सर्वनामानी में ही ये एक दो आदि शब्द पड़े हुए हैं, तो वहां पर कह रहे हैं परत्वात् माने परत्वात् संख्या या पूर्णपात माने संख्या का परत्व, हम पर में संख्यावाची शब्द हैं, अन्य शब्द पहले है और संख्यावाची बाद में है, तो उसका कह रहे हैं कि उसको यहाँ बाद में इसको अन्य और द्वि का समय द्वि को पहले करेंगे, संख्यावाची को पहले करेंगे, अन्य को बाद में रखेंगे, ठीक है। ये इतना मुख्य रूप से आपका अभी कार्य का है, इतना आप समझिएगा। वा प्रियस्य पूर्व निपातः, कहते हैं कि प्रिय शब्द का विकल्प करके पूर्व निपात कहना चाहिए बहुब्री समास में। बहुब्री की बात चल रही है। जैसे गुड़ प्रिय, प्रिय गुड़ा, माने गुड़ है प्रिय जिसको, गुड़ अच्छा लगता है जिसको, ऐसा व्यक्ति, और उसको दो नाम से पुकार सकते हैं, प्रिय गुड़ा और गुड़ प्रिय, दोनों का अर्थ एक ही है, ठीक है। तो एक बार पहले ये प्रिय बाद में आ गया और प्रिय पहले आ गया। कहते हैं सप्तम्याः पूर्व निपाते प्राप्ते गढ़वादिभ्य सप्तम्यंतम परम। ऊपर वाले सूत्र से क्या है, जो अष्टाध्यायी का सूत्र है, सप्तमी विशेषण बहुब्री, उससे क्या हो रहा था, सप्तम्यंत का पूर्व निपात किया। तो कह रहे हैं कि सप्तम्यंत का पूर्व निपात के प्राप्त होने पर, पूर्व में प्राप्त होने पर, जो गढ़वादी गण में कुछ पढ़े हुए सप्तम्यंत हैं उनको पर में कहना चाहिए। कहीं पर बहुब्री समास में सप्तम्यंत बाद में मिल जाता है, तो वो सारे शब्द क्या है, गढ़वादी गण में ले लिए इन्होंने, ठीक है। जैसे परम गडु कंठा, ठीक है, तो कंठे गडु यस्य, माने कंठे में कंठ में गडु है जिसका, माने जो कुछ है या गल का वो होता है, कुछ गिल्टी बिल्टी हो जाती है, तो गडु कंठा, तो सप्तम्यंत बाद में आ गया, सप्तम्यंत बाद में आ गया तो उसका तो लोग वही जाएगा, ठीक है। ऐसे ही गडु शिरा मन शिरसी, गडु शिराह, ठीक है। अब बस आगे इसको छोड़िएगा, ये काशिका की बातें हैं, ठीक है, चलिएगा। तो इसमें से मुख्य रूप से आपको ये वार्तिक ध्यान रखना है, सर्वनाम और संख्यावाची का भी बहुब्री में पूर्व में निपात होता है और प्रिय शब्द का विकल्प करके पूर्व निपात होता है। बस ये दो वार्तिक आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिएगा, ये कंप्लीट हो गया आपका। अब आ जाइएगा आपका आगे सूत्र, ठीक है। निष्ठा प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, अनुवृत्ति आती है इसमें बहुब्री पूर्वम। निष्ठा आप जानते हैं, निष्ठा एक संज्ञा है व्याकरण के अंदर, क्या है, तत्वतु निष्ठा कहते हैं। अर्थ निष्ठांतम शब्द रूपम बहुब्रीहौ समासे पूर्वम प्रयोक्तव्यम। और कहते हैं बहुब्री समास में जो निष्ठा माने कृत प्रत्यांत और कृतवतु प्रत्यांत शब्दों का भी पूर्व में निपात कहना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखना होगा आपको इन सभी सूत्र, दोनों सूत्रों को बहुब्री समास में। कैसे कटाह कृताह अनेन कटकृताह, माने कट किया गया है जिसके द्वारा, अनेन का अर्थ हम हिंदी में जिसके द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो अनेन का अर्थ इसके द्वारा किया गया, पर बात वही है। तो कट बनाया गया जिसके द्वारा, तो इसमें क्या है, कृत शब्द है बाद में, ये कृत शब्द क्या है, कृत प्रत्यांत है। तो हमने यहाँ पर क्या है, पूर्व निपात कर दिया, ऐसी व्यवस्था बना दी, कृत कटाह। अन्यथा क्या होता, दोनों की क्या है, उपसर्ग संज्ञाएं, तो कभी कट पूर्व में आ जाता, कभी कृत पूर्व में आ जाता, दोनों बन सकते थे। पर अब व्यवस्था बना दी कि कृत प्रत्यांत यदि प्रयोग हो रहा तो उसका तो पूर्व में ही निपात होगा,
पर में नहीं होगा। ऐसे भिक्षित भिक्षा, तो यहाँ पर भिक्षिता भिक्षा ये न सा भिक्षित भिक्षा। ऐसे आबा मुक्तोपानत का, ठीक है, जूते उतार दिए हैं जिसने, उसको बोलते हैं आबा मुक्तोपानत का। तो ये आबा मुक्त क्या है, कृत प्रत्यांत है। भिक्षित क्या है, कृत प्रत्यांत है। आहूत सुब्रह्मण्यम सुब्रह्मण्य, ठीक है, माने आहूता सुब्रह्मण्य ये न आहूत सुब्रह्मण्य, जिसने आहू सुब्रह्मण्य को बुलाया है। ब्रह्मण्य एक का नाम होगा या वर्ग विशेष है एक में, उसमें कुछ गोत्र आदि का है, ठीक है। तो इनमें क्या है, सब जगह देखिएगा क्या, ये कता प्रत्यांत का पूर्व में आ गया आहूत, ये आहूत कता का पहले आ गया। ऐसे आवा मुक्त उपानत का ये अलग बन गया, ठीक है, और भिक्षित भिक्षा। अब यहां पर देखिएगा, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं आपकी सुविधा के लिए। ये वो तो आपका भिक्षित भिक्षा, देखिएगा यहां पर विग्रह कैसे करेंगे आप। भिक्षित भिक्षिता, ये भिक्षी नहीं है, भिक्षा है। ये यहाँ भिक्षी दिया है, पर यहां पर हमारा जो उदाहरण है उसमें भिक्षा है, तो हम यहाँ इसको भिक्षा कर लेते हैं, ठीक है। तो भिक्षित भिक्षा, भिक्षिता भिक्षा ये ना तो भिक्षित, यहां पर क्या होता है, इसको पूर्ण भाव हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। प्रिया पूर्ण भाष पुंसकादनु समानंद करें, स्त्रिया में पूर्ण प्रिया दिशु से पूर्व में पूर्ण भाव करते आए हैं, तो भिक्षित को भिक्षित हो जाएगा, भिक्षिता को भिक्षित, और भिक्षा तो क्या बन जाएगा आपका, ऐसा बन जाएगा भिक्षिता भिक्षा। अब क्या है, ये उपसर्जन संज्ञा है दोनों की, उपसर्जन संज्ञा है प्रथमानिष्टम समास उपसर्जनम से। तो भिक्षा की उपसर्जन संज्ञा होने से क्या है, गोस्त्रियो उपसर्जन से क्या है, स्त्री प्रत्यांत उपसर्जन संज्ञा का ह्रस्व हो जाएगा, तो ह्रस्व हो जाएगा ये, तो भिक्षित भिक्ष बनेगा, फिर स्वादि उत्पत्ति करके ऋत विसर्गादि करके भिक्षित भिक्षा बनाए, ठीक है, यहां ध्यान रखेंगे। ऐसे ही यहां पर आवा मुक्तोपानत कहा, तो यहां दिया है आवा मुक्तोपानद ये ना, ठीक है, यहां ऐसा होगा, ये अलग अलग होगा, गलत लिख दिया है यहां पर। ये अवमुक्तम अवमुक्ता उपानद ये ना, उपानद शब्द क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। तो आबा मुक्ता ऐसा बना लीजिएगा, मैं लिख देता हूं शॉर्टकट में, आबा मुक्ता उपा, यहां पर भी ठीक लिखा हुआ है, ये संधि करके लिख दिया है, थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ है। उपाना उपानत ऐसा कर लीजिएगा। और अब यहाँ अलौकिक विग्रह करेंगे, तो यहाँ सु ले आएंगे बीच में, और यहाँ पर भी सु आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है, समास हो गया, ये लुक हो जाएगा। अब यहाँ पूर्ण भाव हो जाएगा, क्रिया पूर्ण सूत्र से पूर्ण भाव हो जाएगा। अब मुक्त हो जाएगा, आध गुणा लग करके क्या बन जाएगा, तो पा न ऐसा है, दा लिखा आपको तय है वास्तव में। अब यहां पर एक सूत्र हमने पढ़ाया था, शेषाद विभाषा, समासांत प्रत्यय वाला शेषाद विभाषा 5वें अध्याय के 4थे पाद में अंत में है। तो शेषाद विभाषा से क्या हो जाएगा, कप प्रत्यय हो जाएगा, तो कप होता है तो पक संज्ञा हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा, अवमुक्तोपानत का, और इस सूत्र से क्या हो जाएगा, इसका अवमुक्त का निष्ठा से पूर्व में निपात हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये सूत्र पहले लग जाएगा यहीं पर, तो ये बन जाएगा आपका। इसी प्रकार से आहूत सुब्रह्मण्य, ये तो सामान्य आहूतम सुब्रह्मण्यम ये न, तो यहाँ पर आहूत सुब्रह्मण्य से समास हो गया, और सामान्य ऋत विसर्गादि होकर के बन जाएगा, तो आहूत का हो जाएगा निष्ठा से पूर्व में निपात हो जाएगा, बस सामान्य, ठीक है।
इसमें एक वार्तिक है, उसको भी देख लीजिएगा। अब जब आप देख ही रहे हैं तो इसको भी देख लीजिएगा। एक वार्तिक है इसमें। चलिए, वार्तिक अभी आपको समझ में नहीं आएगा, कठिन है, कठिन है, छोड़ दीजिएगा इसको, ठीक है। आगे आइएगा, ये हो गया आपका, ठीक है। मैं कठिन इसलिए बोल रहा हूं, वो उसमें काफी चौथे अध्याय के काफी सूत्र लगेंगे उसमें, केवल इसी से काम नहीं होगा, और वो आपको अभी समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। जो शारंग जगदी आदि है उसमें चौथे अध्याय के सूत्र लगते हैं, 5वें अध्याय, वो कठिन हो जाएगा। तो अभी इतना ही याद रखिएगा, निष्ठा और निष्ठा प्रत्यांत, कता प्रत्यांत, तपतु प्रत्यांत शब्द का पूर्व में प्रयोग होता है बहुव्रीहि समास में। आइएगा आगे, वाहिताग्न्यादिषु, वाव्यापदम आहिताग्न्यादिषु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनान्तम समासः आहिताग्नेः आदिर येषां ते आहिताग्न्यादयः तेषु आहिताग्न्यादिषु। माने आहिताग्नि शब्द है, जिन शब्दों के आदि में वो सारे समूह वाले शब्द क्या है, आहिताग्नादि शब्द, ठीक है। तेषु तो बहुव्रीहि समास हो गया। अनुवृत्ति इसमें निष्ठा बहुव्रीहि है और पूर्वम की अनुवृत्ति आ रही है, ठीक है। अब आइएगा, ये सरल है बिल्कुल। अर्थ, पूर्वेण नित्यम पूर्व निपाते प्राप्ते विकल्प उच्यते। आहिताग्न्यादिषु निष्ठान्तम शब्द रूपम बहुव्रीहि समासे पूर्वम वा प्रयोक्तव्यम। जो निष्ठा सूत्र से क्या था, तो निष्ठा प्रत्यांत शब्द क्या हो जाता है, पूर्व में प्रयोग। तो कुछ शब्दों में परे भी दिखता है और पूर्व में भी दिखता है, दोनों तरफ दिखता है कुछ में। तो उसके लिए कह दिया कि ऐसे शब्दों को इस गण में रख लेते हैं कि विकल्प से वो परे भी प्रयोग हो जाते हैं और पूर्व में भी प्रयोग हो जाते हैं, ठीक। तो आयताग्न्यादि में जो आयताग्न्यादि गण है उसमें निष्ठांत जो शब्द रूप है उनको बहुव्रीहि समास में विकल्प करके पूर्व में प्रयोग करना चाहिए, अर्थात पक्ष में पर में प्रयोग करना चाहिए। तो जैसे आहिता आहितोग्निः येन स आहिताग्निः, माने आहिता अग्निः येन, माने जिसके जो अग्न्याधान कर चुका है, जिसने अग्न्याधान कर दी है यज्ञ आदि में। तो अब यहाँ पर तो कता प्रत्यांत का पूर्व में प्रयोग हो गया। अब इसका उल्टा हो जाएगा, अग्नि पूर्व में आ जाएगा, आहिता तो संधि हो जाएगी, तो अग्न्याहिता बन गया। अब क्या है, कथा प्रत्यांत बाद में चला गया। जाता पुत्र, ठीक है, और पुत्र जाता, माने उत्पन्न हुआ है पुत्र जिसका, ऐसा व्यक्ति जात पुत्र, पुत्र जाता। तो कथा प्रत्यांत ही जात शब्द, तो पर में भी प्रयोग हो गया, पूर्व में भी हो गया, सामान्य, ठीक है। पूर्व वाले सूत्र को यदि हमें कहीं पर ऐसा दिखता है, पर में भी प्रयोग दिखता है, तो इसी गण में मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इसी गण में मान लेते हैं, ये गण आकृति गण है, ठीक है। तात्विका के अंदर ये कुछ शब्द दिए हैं, मैं दिखा देता हूं, और यहां लिख भी दिया है, ये दिया है आहिता आज्ञाहिता, आहिताग्नि जातपुत्रा पुत्र जाता, जातदंता जातश्मश्रु, तैलपीता घृतपीता ऊढ़ भार्या गतार्था, आकृति गणश्चायम। ये कैसा है, आकृति गण है, अर्थात इसी प्रकार के और भी शब्द दिखाई देते हैं, तो इसी गण में मान करके उनको साधु सिद्ध कर लेते हैं, ठीक है। चलिएगा, ये आपका हो गया निष्ठा सूत्र। अब है आपका अंतिम सूत्र, जिसकी प्रतीक्षा थी बहुत है। चलिएगा, कडाराः कर्मधारये, ठीक है। वाक्य अनुवृत्ति आती है इसमें, कडारा प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांतम, कर्मधारये सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, अनुवृत्ति आती है वा पूर्वम, इसकी अर्थः कर्मधारये समासे कडारादयः शब्दा वा पूर्वम प्रयोक्तव्याः। कहते हैं कर्मधारय समास में, बहुव्रीहि समास नहीं है, कर्मधारय जो समानाधिकरण है वो तत्पुरुष कर्मधारय बन जाता है। तो कर्मधारय समास में कडारादि शब्द या कडारा ये बहुवचन होने से कडारादि गण माना गया है। बहुत सारे शब्द हैं, बहुवचन महर्षि पाणिनि ने पढ़ करके ये द्योतित किया है कि यहाँ कडारा शब्द एक नहीं है, बहुत सारे हैं।
अर्थात ये कडारादि गण हैं, ठीक है। तो कहते हैं कर्मधारय समास में कडारादि जो शब्द हैं उनका विकल्प करके पूर्व में प्रयोग करना चाहिए। ये कडारादि शब्द क्या है, माने विकल्प से पर में भी होगा। तो कडारादि शब्द हैं वो क्या है, विशेषण है। विशेषण, विशेषण होने से क्या है, विशेषणम विशेष्यण बहुलम से जो समास होता है तो विशेषण का हमेशा उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व में ही प्राप्त था वो, तो विशेषण का कुछ विशेषणों का पर में भी कर दिया। जैसे उदाहरण के लिए कडारश्चासौ जैमिनिश्च कडार जैमिनि है, ठीक है। तो पीला जैमिनी, इसका अर्थ पीला जैमिनी, और जैमिनी कडारह दोनों कर दिया, ठीक है। तो कडार बाद में भी चला गया, वैसे इसका पूर्व में ही निपात प्राप्त था। कडार माने पीला होता है कडार का अर्थ, तो ये विशेषण है तो बाद में भी हो गया। इसी प्रकार से और भी शब्दों में यदि कर्मधारय समास के में विशेषण का पर में निपात दिखता है तो हम इसी गण में उसको मान लेते हैं, ठीक है। क्या कर लेते हैं, इसी गण में उसको मान लेते हैं। यहां पर कुछ काशिकाकार ने दिए हैं शब्द, में दिखा देता हूं आपको। ये गुण शब्दानाम विशेषणत्वात् पूर्व निपाते प्राप्त विकल्प, माने विशेषणम विशेषण बहुलम से गुण विशेषणवाची शब्द है उनका क्या था, पूर्व में निपात प्राप्त था उपसर्जनम पूर्वम से, तो उसी का पर निपात विकल्प से कर दिया इन्होंने। चलिएगा यहां पर ये गण है, इसको देख लीजिए। काशिका में शब्द दिए हैं, कुछ और भी हो सकते हैं। कडार जैमिनी है, जैमिनी कडारह, अब ये गण दे रहा है कौन से कडारादि शब्द, एक उदाहरण हो गए कडार, गडुल, काण, खंज, कुंठ, खंजर, खलती, गौर, वृद्ध, भिक्षुक, पिंगल, तनु, वटर इत्यादि। ये भी आकृति गण है, सभी गण आकृति बना दिए हैं, अर्थात यदि उस गण का कोई कार्य किसी में करना होता है तो कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से और भी शब्द इसके अंदर समाविष्ट हो जाते हैं। चलिएगा मित्रों, ये आपका हो गया कंप्लीट दूसरा पाद, दूसरे अध्याय का दूसरा पाद आज मैंने आपका समापन कर दिया है। अब अगली कक्षा में मैं आपको जो भी मैंने आपको समास पढ़ाया है दोनों पादों के अंदर, उसको संक्षिप्त रूप से आवृत्ति करा दूंगा। एक कक्षा में आवृत्ति हो जाएगी, कोशिश करेंगे, या तो 2 हो जाएंगी, तो आपकी पूरी आवृत्ति हो जाएगी। अब आपका समास पूरा कंप्लीट हो गया है। प्राथमिक व्याकरण पढ़ते समय इतना पढ़ाया नहीं जाता, उससे मैंने आपको अधिक पढ़ाया है, ठीक है। जैसे वार्तिक आदि ये प्रथमा वृत्ति में नहीं पढ़ाए जाते हैं, हमको पढ़ाया जिन्होंने, हमें वार्तिक आदि नहीं पढ़ाई, और हम सोचते हैं कि हम आपको जितना अधिक से अधिक दे सकें उतना अधिक दें। तदर्थ मैंने आपको वार्तिकों को साथ में पढ़ा देता हूं कि भाई कभी कोई आगे ना पढ़ पाए काशिका आदि, काशिका आदि में ही वार्तिक है, तो अभी कुछ तो जानकारी हो जाए। तो कभी कुछ कठिन चीजें होती हैं, उनको मैं आपको अभी नहीं बताता हूँ। कुछ वार्तिक कठिन भी होते हैं, जो समझ में नहीं आने लायक होते हैं, उनको मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। उनको हम काशिका में पढ़ाएंगे, ठीक है। काशिका का विषय ही यह है। चलिएगा मित्रों, तो आज 49 कक्षा में हमने 2 पाद कंप्लीट कर लिए हैं, दो अध्याय के 2 पाद। अब अगली कक्षा में आपका रिवीजन करा देंगे, फिर तीसरा पाद आरंभ हो जाएगा, है? तीसरा पाद करा देंगे, ठीक है। आपका तीसरा पाद है आनाभिहिते। सर्वेभ्यो नमः।